Hello dear students, welcome to our YouTube channel। आज हम एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, द सेल। व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होती है? A cell is the structural and fundamental unit of life, or we can say that it is the structural and functional unit of life। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उस बॉडी को बनाते हैं यही सेल्स। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ को बनाने का काम करते हैं और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी बॉडी फंक्शंस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब भी पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ दिस सेल। सो फॉर दैट रीज़न वी से दैट a cell is the structural and functional unit of life। Why is a cell called structural and functional unit? Simple, cell is called the structural unit because it forms the structure of a living organism. And why is it called the functional unit? Because it performs the functions. So we say that it is the functional unit। I will give an example। Take an example of a building। अगर आप किसी बिल्डिंग या किसी मकान या किसी दूसरी इमारत का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसिकली वो बिल्डिंग जो है उसके बनाने में क्या इस्तेमाल होता है ज़्यादा, तो ज़्यादातर जो चीज़ उसमें इस्तेमाल होती है उसको हम बोलते हैं ब्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये बिल्डिंग जो खड़ा हुई है इसके जो वॉल्स बनाए गए हैं, तो जब ये बिल्डिंग बनी है तो किसकी बिना पर बनी है? It is because of the bricks। So we say that bricks are the building blocks of a structure or a building। Similarly, अगर आप कंपेयर करेंगे अपनी बॉडी को एक बिल्डिंग से, अब अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंपेयर करेंगे एक बिल्डिंग के साथ, तो जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है, इमारत जो खड़ी हुई है, तो इसमें ब्रिक्स की हेल्प हुई है तब जाके ये बिल्डिंग जो है बनी है। तो सिमिलरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये स्मॉल यूनिट्स का बना होता है, उनको हम बोलते हैं सेल्स। उनको हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है। जो सेल है, द सेल, the word cell has been derived from a Latin word। Latin word है cellula, or say that cellulae, 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 or we can say cella। Sometimes we also write it as cella। जो ये वर्ड सेल है ये लैटिन वर्ड सेल्यूले या सेला से निकला है और इसका मीनिंग क्या निकलता है? इट मीन्स a little room, a little room। इसका मतलब निकल के आता है एक छोटा सा कमरा। क्योंकि अगर आपने एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखा होगा, वो शहद की मक्खियों का वो छत्ता अगर आपने देखा होगा, तो उसमें आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो इनको आप मान के चलो कि ये सेल्स हैं। ये सारे एक तरह से छोटे छोटे रूम्स की फॉर्म में, तो ये सेल्स बनाते हैं। एक्चुअल में जब रॉबर्ट हुक ने सेल का जो स्ट्रक्चर पहली बार देखा था 1665 में, जब सेल डिस्कवर हुई थी, तो उस टाइम उसने एक कॉर्क का स्ट्रक्चर देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर।
उसको ऐसा एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उस टाइम दिखा था, और उस टाइम उसने इन छोटे छोटे इन हिस्सों को सेल का नाम दिया था। तो अब हम अगर डिस्कवरी की तरफ आएंगे, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। कैसे किया इसने डिस्कवर? इसने एक कॉर्क का एक पीस जो है, उसका एक छिलका या कवर नहायत ही पतला उसका स्ट्रक्चर देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसके बाद इसको यही हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था। ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखा था इसको, और इसको लगा था कि ये छोटे छोटे रूम्स की फॉर्म में उसे यहाँ पे दिखाई दिए हैं, और इन्हीं रूम्स को उसने सेल्स का नाम दिया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को पहले देखा था, वो सेल जो है उस टाइम ये एक डेड सेल थी। जो कॉर्क होता है, टिश्यू कॉर्क में जो सेल्स होते हैं वो जनरली डेड सेल्स होते हैं। तो इसने जब सेल्स को एग्जामिन किया, माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, तो उस टाइम इसने पहली बार 1665 में डेड सेल्स को देखा था। इसके बाद लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट था, एक और बायोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था एंटोन वैन लीवेनहॉक, दैट इज A.V. लीवेनहॉक। तो A.V. लीवेनहॉक जो था, इसने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक सेल का स्ट्रक्चर देखा, और वैसे ही हालांकि रॉबर्ट हुक ने पहले देखा ही था सेल का स्ट्रक्चर, लेकिन इसने जो पहली सेल इसने देखी, इसने एक लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। तो अगर हम कहें कि पहली लिविंग सेल किसने देखी या किसने ऑब्जर्व की, तो उसका क्रेडिट हम देते हैं लीवेनहॉक को, एंटोन वैन लीवेनहॉक। तो इसने पहली मर्तबा जो लिविंग सेल है उसको ऑब्जर्व किया, और इसी सेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया एक और बायोलॉजिस्ट ने, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसका स्ट्रक्चर देखा था? इसने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको देखा था। ठीक है, दिस वाज a little bit information about cell and its discovery. In the next video, we will see what is the basic structure of a plant cell and an animal cell. तो अब हम अगले टॉपिक में प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस टॉपिक को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।